आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे पहला पतरस उसका पहला अध्याय, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1, पहला पतरस पहला अध्याय और उसकी 13वीं आयत से लेके 16वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्सेस 13 to 16। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषा के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हमको प्रदान किया है। जब हम पहला पतरस में आते हैं तो हम कुछ खास बात को यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर इसकी शुरुआत 13वें आयत में इस प्रकार होती है कि इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाली है। प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के समय कुछ खास होने वाला है, जिसके लिए विश्वासियों को बोला गया है कि तुम अपनी बुद्धि की कमर कस के उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। एक खास अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए हर विश्वासी जो है तैयार है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो और विश्वासी बादलों पर उठाए जाएं। और ये उठाया जाना जो है एक अद्भुत घटना होगी संसार के लिए भी और स्वर्ग के लिए भी। और इस अद्भुत घटना के लिए परमेश्वर का वचन बताता है कि वो मुझको और आपको एक अद्भुत अनुग्रह देने वाला है। और पतरस जो है यहाँ पर इस बात को बताता है कि अपनी बुद्धि की कमर कस लो, क्योंकि वो जो अनुग्रह मिलने वाला है वो कुछ अलग है। और बुद्धि की कमर कसकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने पर तुमको मिलने वाली है। जब बात अनुग्रह की आती है तो अनुग्रह हमको 3 तरह का अनुग्रह इस जीवन में मिलता है। ये 3 तरह का अनुग्रह जो इस जीवन में मिलता है वो इस प्रकार से रहता है। सबसे पहले जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। सबसे पहले पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है और परमेश्वर मुझको और आपको अनुग्रह देता है उस दिन जिस दिन हम अपने पापों को स्मरण करके अपने पापों से कायल होके प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांग के उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। ये पहला अनुग्रह है जो विश्वासी के जीवन में उसको मिलता है। दूसरा अनुग्रह जो है वो इस पहले अनुग्रह के ठीक बाद दूसरे दिन से मिलना शुरू होता है। वो है आफ्टर सेल्वेशन टू वॉक इन क्राइस्ट। उद्धार के बाद जो है प्रभु में मसीह में अपने जीवन को लेके चलना, प्रभु मसीह में अपने जीवन को चलाना उसकी आज्ञा के अनुसार। उसके लिए हर रोज प्रभु हमको मसीह जीवन बिताने के लिए अनुग्रह प्रदान करता है। और तीसरा अनुग्रह जो है वो तब है जो हमको आखिरी समय में उस अंतिम तुरी के बजने पे, उस प्रधान स्वर्गदूत की ललकार से के समय मुझको और आपको ऊपर उठाए जाने के लिए मिलने वाला है। अंतिम तुरी बजेगी, प्रधान स्वर्गदूत की ललकार होगी और मैं और आप बादलों में उठाए जाएंगे उस खास अनुग्रह के लिए। उस अनुग्रह को पतरस यहां पर लिख रहा है 13वीं आयत में कि उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला। मतलब ये कुछ डिफरेंट ग्रेस है, कुछ खास, कुछ अलग हट के अनुग्रह है जो प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के समय विश्वासियों को मिलने वाला है। उसकी आशा को रखने को पतरस बोलता है। लेकिन
एक खुशी का समय होगा जब हम बादलों में उठाए जाएंगे, लेकिन उस उठाए जाने के लिए कुछ और बात को भी पतरस जो है सामने लेके आता है। जब हम पहले पतरस के पहले अध्याय की 14वीं आयत से पढ़ना शुरू करते हैं, तो हम कुछ और बातों को देखते हैं। 14वीं आयत में लिखा है, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। आज्ञाकारी बालकों के समान, ये दूसरा जो पॉइंट है 14वीं आयत में, ये उस अनुग्रह, उस ग्रेस के अंतर्गत आता है जो उद्धार पाने के बाद विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक मसीह में अपना जीवन चलाने के लिए दिया जाता है। और उस अनुग्रह के तहत, सेकंड ग्रेस के तहत, वहां पर इस बात को बताया गया है कि आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। ये सब जो है वो पहले आखिरी अनुग्रह के अंतर्गत में आ रहा है। यानी कि उस आखिरी अनुग्रह की तैयारी के लिए, उस आखिरी अनुग्रह को पहचानने के लिए, उस आखिरी अनुग्रह को के लिए अपनी बुद्धि की कमर कसने के लिए, मुझको और आपको जो सेकंड अनुग्रह जिसमें हम जी रहे हैं, उसमें हमको आज्ञाकारी बालकों के समान वो बातें जो प्रभु की ओर से नहीं है, वो बातें जो हमारे पुराने मनुष्यत्व में है, उनको छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ना है। अब उन सारी बातों को जिनको हमको छोड़ के आगे की ओर बढ़ना है, उसका मुख्य कारण यह है कि हम अपने प्रभु से मिलने जा रहे हैं, इसलिए हमको कुछ खास होना है। ये मुलाकात कोई ऐसी छोटी मोटी मुलाकात नहीं, ये सालों सालों से जो विश्वासी प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रहे हैं, और वो मसीह जो प्रभु में मर चुके हैं, ये सब का प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलन होने वाला है बादलों पे। और ये मुलाकात जो है वो एक खास मुलाकात है, और इस खास मुलाकात की तैयारी के लिए यहाँ पर एक खास बात को रखा गया है, जो कि आज मैं आपके सम्मुख लेके आना चाहता हूं। जब हम इसके आगे 15वीं आयत में आते हैं तो लिखा है, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्रता, होलीनेस जो है, विश्वासियों का एक कोने का पत्थर, एक नेव का पत्थर है। और विश्वासी जो है अपने विश्वासी जीवन को कभी भी बिना पवित्रता के बिल्टअप नहीं कर सकता, क्योंकि सारी बातें जो हैं वो एक तरफ हैं, और एक विश्वासी के जीवन में पवित्रता, होलीनेस जो है, वो एक अलग तरफ है। और परमेश्वर इस बात को अपने वचन में स्मरण दिलाता है पतरस के द्वारा, कि उस अनुग्रह जो तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के समय मिलने वाला है, उस अनुग्रह के लिए तैयार होना है, पुरानी बातों को छोड़ना है। और सारी पुरानी बातों की लिस्ट ना रखते हुए एक पर्टिकुलर बात को, एक सॉलिड बात को पतरस जो है सामने लेके आता है, और वो बोलता है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि तुमको वैसे ही पवित्र बनना है, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला जो है वो पवित्र है। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। जब हम पवित्रता के बारे में, होलीनेस के बारे में पढ़ते हैं, या पवित्र शब्द हम बाइबल में देखते हैं, तो ये पवित्र शब्द का अर्थ क्या है? क्या विश्वासी एक दिन में अपने आप को पवित्र कर सकता है? यदि विश्वासी अपने आप को एक दिन में पवित्र कर ले, तो दूसरे दिन फिर कुछ ऐसी बात आएगी जो जिससे उसका जीवन अपवित्र हो जाएगा। पवित्रता एक ऐसी चीज है कि एक विश्वासी को परमेश्वर को देखते हुए कि वो पवित्र है, हर रोज अपने आप को पवित्र करके उसके सम्मुख चलना है। जब ये पवित्र शब्द आता है, तो हमारे मन में कई प्रकार के कंफ्यूजन आते हैं, कैसे हम अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन की सहायता से बहुत ही आसानी से इस पवित्रीकरण को समझ सकते हैं कि ये पवित्रीकरण क्या है, पवित्र होना क्या है, और परमेश्वर की विश्वासियों को पवित्र करने की इच्छा क्या है। सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा है कि
मैं और आप पवित्र बने, क्योंकि हम उसकी संतान होके ठहराए गए हैं और उसकी पवित्रता के गुण मेरे और आपके जीवन के अंदर से दिखाई देना चाहिए। अब जब बात पवित्रता की आती है, तो पवित्रता को हम दो प्रकार से देख सकते हैं। हम देखेंगे निर्गमन उसका तीसरा अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 3, निर्गमन उसका तीसरा अध्याय और उसका हम 4 से लेके 6 तक पढ़ेंगे। निर्गमन 3, 4 से लेके 6, एक्सोडस चैप्टर 3 और उसकी चौथी आयत से लेके 6वीं आयत तक। यहां पर मैं इसकी पृष्ठभूमि बता दूं, यहां पर मूसा जो है परमेश्वर के दर्शन को पाता है, और जब परमेश्वर के दर्शन को पाता है तो हम देखते हैं, चौथी आयत से मैं पढ़ रहा हूं, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। परमेश्वर ने मूसा को जो दर्शन दिया, इस दर्शन के लिए परमेश्वर 80 साल से इंतजार कर रहा था कि मूसा जो है मेरे काम के लिए तैयार हो, और जब तैयार हो तब मैं इसको दर्शन देके इससे बात करूं। और 80 साल इसमें बीत गए, और 80 साल के बाद जब मूसा उस दर्शन को जो परमेश्वर उसको दे रहा है, मूसा परमेश्वर से मुलाकात करने पहुंचा, तो सबसे पहली बात परमेश्वर ने मूसा को बोला, यहां से दूर रहे, इसके करीब मत आना। मूसा ने सोचा था मैं पास जाके देखूंगा ये जलती हुई झाड़ी का क्या रहस्य है, ये झाड़ी जल तो रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही। और मूसा जल्दी जल्दी उसको देखने को आगे बढ़ता है। 80 साल से परमेश्वर रुका था। परमेश्वर ने मूसा को पुकार के ये नहीं बोला, हे मूसा आओ, मैं तुम्हारा 80 साल से इंतजार कर रहा था, मैं तुमको मिस्र से इजराइलियों को छुटकारा देने के लिए भेजता हूं। सबसे पहली बात परमेश्वर ने मूसा से जो कही, उसको बोला, यहां से दूर हट जा और अपने पैर से अपने जूतों को उतार दे, क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा है वो पवित्र है। इतने समय बाद पहला मिलन परमेश्वर का मूसा के साथ हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे पहली चीज परमेश्वर जो है मूसा को बोलता है, यहां से दूर हट, यहां पास मत आना और अपने पैर से जूती उतार देना, क्योंकि ये जगह जो है वो पवित्र है। और हम देखते हैं कि मूसा वहीं ठहर गया और उसने अपने पैर से अपनी जूती को उठा दी। यानी कि इस बात को बताने का मेरा अर्थ यह है कि परमेश्वर के समीप जब हम पहुंचते हैं, सबसे पहली चीज मनुष्य और परमेश्वर के आड़े जो आती है वो है पवित्रता। पवित्रता एक विश्वासी को अपने जीवन में बनाए रखना बहुत जरूरी है। और पवित्रता एक ऐसा शब्द है जिसको परमेश्वर अदन की वाटिका से मूसा के समय से लेके प्रकाशित वाक्य तक पवित्रता का जिक्र करता है। और इसलिए हम यहां पर पढ़ते हैं पतरस की पत्री में कि तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। बिना पवित्रता के मैं और आप परमेश्वर के दर्शन नहीं कर सकते। और प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको बादलों पे लेने आने वाला है परमेश्वर का दर्शन कराने। इसलिए मुझको और आपको एक खास अनुग्रह देने वाला है। इसलिए हम इस बात को समझ के देखें कि हमारी मुलाकात किससे होने जा रही है। हमारी मुलाकात उस सेनाओं के यहोवा परमेश्वर से होने जा रही है, जो प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको रैप्चर के समय उठा के परमेश्वर के सम्मुख लेके जाने वाला है। इसलिए मुझको और आपको जरूरी है कि हम जो हैं पवित्र हों। दूसरा उदाहरण पवित्रीकरण में हम देखते हैं, उस वचन को मैं निकलवाऊंगा नहीं, आप जानते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि तुम एक मिलाप वाला तंबू तैयार करो, और मिलाप वाला तंबू तैयार करने के लिए परमेश्वर बोलता है, उसको पूरा नक्शा देता है और तंबू को 3 भागों में बंटवा देता है। पहला बाहरी आंगन, दूसरा पवित्र स्थान और तीसरा परम पवित्र स्थान। और बाहरी आंगन में सारे इजरायली लोग, परमेश्वर ने इजरायलियों को अपना पहलौटा पुत्र बोला, परमेश्वर ने इजरायलियों को अपनी संतान बोला। इजरायली जो थे परमेश्वर के जन कहलाते थे, और परमेश्वर ने उनको बाहरी आंगन तक रखा। पवित्र स्थान में परमेश्वर ने याजकों को रखा,
और परम पवित्र स्थान में, जहां साल में केवल एक बार महायाजक ही जा सकता था, वहां पर साल भर कोई नहीं जाता था। वहां पर वाचा का संदूक रखा हुआ था, और जब परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह पर उतरती थी, तो उस मिलाप वाले तंबू के परम पवित्र स्थान से हम एक बादल को छाया हुआ देखते थे। यानी कि परमेश्वर ने अपने पवित्रता में कोई भी बात को रख नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने इजरायलियों को केवल बाहरी आंगन तक रखा। उसके बाद उसने पवित्र स्थान में केवल याजकों को, चुने हुए को, पवित्र करे, शुद्ध किए हुए लोगों को रखा, और साल में एक बार वहां पर आने के लिए महायाजक को रखा। तो परमेश्वर के लिए पवित्र होना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए एक पवित्रीकरण होना या पवित्र जीवन बिताना विश्वासियों का फर्ज भी है, और या आप दूसरे शब्दों में बोलें तो विश्वासियों की मजबूरी भी है। मुझको और आपको परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए अपने आप को तैयारी के जीवन में हर रोज पवित्र करना होगा। ये मेरे और आपके लिए बहुत आवश्यक है। अब जैसा मैंने बताया कि हमको समझ नहीं आता कि हम किस रीति से अपने आप को पवित्र करें। परमेश्वर के वचन को समझ के हम बहुत अच्छे से इन बातों को समझ सकते हैं। पुराने नियम में भी परमेश्वर ने उससे मिलने से पहले लोगों को पवित्र होने की आज्ञा दी थी। हम जानते हैं पुराने नियम में किस रीति से परमेश्वर ने बार बार मूसा को बोला, इजरायलियों को किस प्रकार पवित्र करो। उसके बाद पुराने नियम में हम दो प्रकार के पवित्रीकरण को देखते हैं। पुराने नियम में हम दो प्रकार के पवित्रीकरण को देखते हैं, किस रीति से लोगों को पवित्र किया जाता था। दो तरह से पवित्र किया जाता था। पहला, परमेश्वर अपने लोगों को पवित्र करने की आज्ञा देता था, और दूसरा, एक पवित्रीकरण होता था याजकों के लिए। पहला था साधारण जनता के लिए, और दूसरा पवित्रीकरण था याजकों के लिए जो मंदिर के अंदर सेवा करेंगे। हम देखेंगे निर्गमन उसका 19वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 19, निर्गमन अध्याय 19 और उसकी 10वीं और 11वीं आयत को हम पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 10 एंड 11। यहां पर इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो लें, और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीने पर्वत पर उतर आएगा। लोगों के लिए पवित्रीकरण की विधि जो परमेश्वर ने ठहराई थी, यानी कि इजरायलियों के लिए जो ठहराई थी, साधारण जनता, साधारण लोगों के लिए, वो ये थी कि उन लोगों को सबसे पहले पवित्रीकरण के लिए स्नान करना है, नहाना है। उसके बाद विधि थी कि उनको अपने वस्त्र धो लेना है, वस्त्र धो के साफ वस्त्र पहनना है। और तीसरा था कि किसी भी व्यर्थ और गंदी वस्तु को जो परमेश्वर की ओर से वर्जित है, उनको उस दौरान नहीं छूना है। कोई नशीले पदार्थ को नहीं छूना है। ऐसी तीन चीजों को परमेश्वर ने ठहराया था इज़राइल के समाज के लिए, साधारण इज़राइलियों के लिए। पहला, जब जब परमेश्वर बोलता था कि तुमको पवित्र करना है, यहां परमेश्वर मूसा को 3 दिन का समय देता है और बोलता है अपने आप को पवित्र करो, उन लोगों से जाके बोलना। उनको स्नान करना था, उनको अपने कपड़ों को, वस्त्रों को धो के साफ करके पहनना था, और उनको कोई भी ऐसी चीज को छूना नहीं था या उसमें भाग नहीं लेना था जो परमेश्वर की ओर से वर्जित है या परमेश्वर की ओर से मना है। यह था साधारण जनता का पवित्रीकरण। दूसरा जो मैंने बताया कि प्रभु के याजकों का पवित्रीकरण, ये इससे थोड़ा डिफरेंट था। क्या डिफरेंट था, हम इसको भी परमेश्वर के वचन में देखेंगे। लेव व्यवस्था की किताब उसका 8वां अध्याय, लेविटिकस चैप्टर 8। लेव्य व्यवस्था उसका 8वां अध्याय
लेविटिकस चैप्टर 8 वर्सेस 6 टू 12 हम पढ़ेंगे। लेव व्यवस्था उसका 8वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत से लेके मैं 12वीं आयत तक पढ़ूंगा। यहाँ पर परमेश्वर जो है मूसा को बता रहा है कि याजकों का पवित्रीकरण कैसे करना है। 6 से 8 पढ़ेंगे हम 8वें अध्याय की। फिर मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को समीप ले जाकर जल से नहलाया। तब उसने उनको अंगरखा पहनाया और कटिबंध लपेटकर बागा पहना दिया और एपोद लगाकर एपोद के काढ़े हुए पट्टे से एपोद को बांधकर कस दिया और उसने चपरस लगाकर चपरस में उरीम और तुम्मीम रख दिए। तब उसने उसके सिर पर पगड़ी बांधकर पगड़ी के सामने सोने के टीके को अर्थात पवित्र मुकुट को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तब मूसा से अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें था उन सब का भी अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया और उस तेल में से कुछ उसने वेदी पर 7 बार छिड़का और कुल सामान समेत वेदी का और पाए समेत हौदी का अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया और उसने अभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र किया। यहां पर हम देखते हैं कि लेव व्यवस्था में ये जो विधि थी वो याजकों की जो पवित्रीकरण की विधि थी वो कुछ फर्क थी। ये पवित्रीकरण की विधि जो याजकों के लिए थी, इसमें मूसा को कुछ करना था। मूसा जो था जाके उन याजकों को नहलाता है। हम 6वीं आयत में देखते हैं, फिर मूसा ने हारून और उसके पुत्र को समीप ले जाकर जल से नहलाया। नहलाने का काम इसमें मूसा कर रहा है। उसके बाद मूसा उनको कपड़े पहना रहा है और फिर उनके सिर पे अभिषेक का तेल डाला जा रहा है और उस अभिषेक के तेल से सब जगह पर उस तंबू के अंदर की सब चीजों को भी पवित्र किया जा रहा है और याजकों को भी पवित्र किया जा रहा है। 2 प्रकार के हमने पवित्रीकरण को देखा। पहला जो था वो साधारण लोगों के लिए, साधारण इजरायलियों के लिए। दूसरा पवित्रीकरण जो है वो मूसा के द्वारा याजकों के लिए। पहला पवित्रीकरण में सबको अपने आप करना था। दूसरा पवित्रीकरण कुछ खास था क्योंकि वो मंदिर में काम करने वाले याजकों के लिए था और याजकों का पवित्रीकरण मूसा के द्वारा होता है। अब हमने अभी पतरस में पढ़ा, तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। अब इस पवित्रीकरण से जो हमने पढ़ा है, इससे मैं और आप किस प्रकार पवित्र होंगे। पहला पवित्रीकरण हम अपने जीवन से हटा देंगे जो इजरायलियों के लिए था। वो इसलिए हटा देंगे कि हम इजरायली की आम जनता में नहीं गिने जाते, हम जो हैं याजक में गिने जाते हैं। प्रभु का वचन नए नियम में बताता है कि उसने मुझको और आपको याजकों का समाज बनाया है, पवित्र प्रजा ठहराई है। याजकों का समाज कुछ अलग बना के ठहराया है परमेश्वर ने मुझको और आपको। इसलिए मुझको और आपको पवित्र होने के लिए याजकों का पवित्रीकरण फॉलो करना है। और किस प्रकार करना है? मूसा के द्वारा याजकों को पवित्र किया और मैं और आप जो हैं, हम जो हैं यीशु मसीह के द्वारा पवित्र किए गए हैं। मूसा जो था वो याजकों को स्नान कराता था। मेरा और आपका जो बपतिस्मा है वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हुआ है। हम परमेश्वर की सामर्थ में जो है हमको बपतिस्मा दिया गया है। अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा उसके त्रिएक परमेश्वर के नाम में मुझको और आपको शुद्धिकरण या पवित्रीकरण या उसका स्नान मिला है। मूसा ने याजकों को स्नान दिया, यीशु मसीह ने मुझको और आपको स्नान दिया। अब पवित्रीकरण में जब हम आते हैं तो ये पवित्रीकरण याजकों के लिए जितना खास था वो मेरे और आपके लिए उससे कहीं अधिक खास है। क्यों खास है? क्योंकि ये जो याजक थे ये कभी भी परम पवित्र स्थान में नहीं जा सकते थे। केवल परम पवित्र स्थान में महायाजक साल में एक बार जाता था। फिर मेरा और आपका पवित्रीकरण याजकों से भी स्पेशल क्यों है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो पर्दा जो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान को सेपरेट करता था वो ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। प्रभु यीशु मसीह की
बलिदान के समय वो मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया, और ये जो एक एक बड़ा चैम्बर था जिसका पार्टीशन जो था एक मोटे पर्दे से किया था, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच का पार्टीशन, वो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा फट के दो भाग में बढ़ गया। फट के दो भाग में बढ़ जाने से जो याजक लोग पवित्र स्थान में कार्य करते थे, उनको परम पवित्र स्थान का दर्शन हो गया। यानी कि उस समय आप सोच के देखें, अगर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के समय जो याजक मंदिर के पवित्र स्थान में खड़े होकर अपने काम को, दैनिक काम को कर रहे होंगे, और जैसी पर्दा फटा होगा तो अचानक उन्हें देखा होगा, और उनको क्या दिखा होगा? उनको वाचा का संदूक और परम पवित्र स्थान दिख गया होगा। यानी कि ये पर्दा जो था वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हट चुका है। अब याजक लोग जो हैं उस परम पवित्र स्थान के दर्शन को कर सकते हैं, और मुझको और आपको परमेश्वर ने याजकों का समाज बनाया है। इसलिए अब मैं और आप जो हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस स्वर्गरोहण के द्वारा, होने वाले रैप्चर के द्वारा जा रहे हैं परमेश्वर का दर्शन करने। ये प्रभु यीशु मसीह बादलों में आके मुझको और आपको स्वर्ग में परमेश्वर के सम्मुख लेके खड़ा करने को जा रहा है। तो सोचें, मेरा और आपका पवित्रीकरण कितना इंपॉर्टेंट है। अब जब हम इस पवित्रीकरण में आते हैं, तो जैसे हमने 3 पॉइंट को देखा, पहला पवित्रीकरण में स्नान, दूसरा पवित्र वस्त्र धारण करना, और तीसरा पवित्र तेल का अभिषेक। सबसे पहले हम देखेंगे पवित्रीकरण में स्नान जो है वो क्या है। पवित्रीकरण में स्नान जो है वो देह के पवित्रीकरण को बताता है। यानी कि एक विश्वासी के जीवन में उसके शरीर के पवित्रीकरण को स्नान जो है वो बताता है आत्मिक रीति से। अब हम देखें पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय, 1 Corinthians chapter 9, पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसका 27वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, पौलुस बोलता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। पौलुस बोलता है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूं। पौलुस कौन है? ये एक प्रेरित है। इसने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को पाया और इसका जीवन पूरी तरह बदल गया, और उस दिन से इसने प्रभु को अपना जीवन समर्पित कर दिया। ये प्रभु के लिए उस दिन से जी रहा है। बहुत सारी लोगों को प्रभु के लिए तैयार कर रहा है, कई कलीसियाओं को खड़ा कर रहा है, अलग अलग जगह जाके कलीसियाओं को जेल से बैठ के पत्र लिख रहा है। इन सारी बातों के बाद भी पौलुस बोलता है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में करता हूं। क्या आवश्यकता है पौलुस को अपने शरीर को ठीक करने की? क्या जरूरत है पौलुस को कि अपने शरीर को ओबीडिएंट बनाने की? क्योंकि वो हर रोज अपने शरीर को इस पवित्रीकरण का स्नान देना चाहता है। पौलुस इस बात को जानता है कि मेरे को यदि परमेश्वर से मिलना है तो अपने आप को पवित्रीकरण की विधि के अनुसार सबसे पहले अपने शरीर को जो है पवित्र करना है। हमको अपने शरीर को पवित्र करना है प्रभु से मिलने के लिए। पवित्रीकरण के 3 चरण में पहला चरण जो है वो है पवित्रीकरण में स्नान, और वो स्नान के लिए मुझको और आपको हमको अपनी देह को तैयार करना है, अपनी देह को पवित्र रखना है। कैसे हम अपनी देह को पवित्र रखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी देह जो है वो हेड टू फुट कोशिश करना है हर रोज पवित्र करने की। कैसे? सोच विचार में पवित्रता। सिर से हम स्टार्ट करें तो एक विश्वासी के जीवन में जो है सोच विचार के अंदर अपनी पवित्रता को जांचना है। हम अपने सोच विचार को प्रभु के अधीनता से बाहर ना जाने दें। हम अपने सोच विचार के लिए एक दायरे को ठहरा के रखें। हम हमेशा एक ऐसा अपने अंदर एक
आत्मिक अलार्म सेट करें। जब हम अपने सोच विचार में उन बातों से, उन सीमाओं से जो परमेश्वर ने विश्वासी के लिए ठहराई हैं, उनसे बाहर जाने की कोशिश करें, वो आत्मिक अलार्म बज के हमको बताए कि यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट, तुम अपनी लिमिट को पार कर रहे हो। तो सबसे पहले पवित्रीकरण में जो स्नान है और स्नान में जो शरीर है, उसमें सिर से हम शुरू करें तो एक विश्वासी को अपने सोच विचार के अंदर सबसे पहले पवित्रता रखना है। उसके बाद एक विश्वासी को अपनी आंखों में पवित्रता रखना है। हम अपनी आंखों से किन बातों को देख रहे हैं, हम अपनी आंखों से किन बातों को देखना पसंद कर रहे हैं, हम अपनी आंखों को किन बातों को देखने के लिए ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन इस बात का गवाह है कि आंखों की अभिलाषा ने हमेशा परमेश्वर के जन को नीचे गिराया है। हम कोशिश करें, हम तैयारी में अपने जीवन को इस प्रकार पवित्रताकरण के स्नान में अपनी आंखों को ऐसा रखें कि हमारी आंखें जो हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्रता को में रहें, एक पवित्रता की सीमा में रहें। दूसरी बात, हम उसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पे, वो है कानों में पवित्रता। हम किन बातों को अपने जीवन में सुनते हैं, हम किन बातों को अपने जीवन में सुन के एंजॉय करते हैं, हम किन बातों को अपने कान को अलाउ करते हैं कि वो दूसरों की बुराइयों को सुने, वो ऐसी बातों को सुने जो प्रभु की ओर से नहीं है, वो ऐसी चीजों को सुने जो सांसारिक लोग सुनते हैं। हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारे कान जो हैं वो पवित्रीकरण की सीमा के अंदर रहें, हमारे कान पवित्र रहें, क्योंकि हमारी सोच, हमारी आंखें, हमारे कान जो हैं और हमारा पूरा शरीर जो है वो परमेश्वर ने अपनी इमेज में बनाया है। हम बाइबल में देखते हैं परमेश्वर की आंखें, हम बाइबल में देखते हैं उसके कानों के बारे में, उसके सोच के बारे में। मेरा और आपका सोचना, मेरा और आपका देखना, मेरा और आपका सुनना जो है वो परमेश्वर के इमेज के अनुसार हो। उसके बाद चौथी बात आती है हमारा मुंह। शारीरिकता को पवित्र करने के लिए हमारा मुंह जो है वो पवित्रता के अधीन में होना चाहिए। हम हर रोज अपने आप को प्रार्थना करके अपने मुंह को बांध दें कि प्रभु मेरा मुंह आज सुबह से रात तक, जब तक मैं सोऊं नहीं तब तक जो है मेरे मुंह से वो बातें निकलें जो आपकी पवित्रता करण के अधीन में है। उस सीमा को मेरा मुंह जो है कभी उस लिमिट को क्रॉस ना करे। हम अपने मुंह की चौकीदारी करें। उसके बाद आता है हमारे हाथ। हम अपने हाथ से किस चीज को स्पर्श कर रहे हैं, हम अपने हाथ से किस प्रकार के काम कर रहे हैं, हम इस बात को ध्यान दें कि हमारे हाथ जो हैं वो परमेश्वर की पवित्रकरण की सीमा के अधीन रहें। उसके बाद छठवें नंबर पे आता है हमारा पैर। हमारे पैर जो हैं हमको किस स्थान पर लेके जा रहे हैं, हमारे पैर जो हैं किस स्थान को दौड़ने के लिए उत्तेजित हैं, खुश हैं जाने के लिए। हम इस बात को ध्यान रखें कि हमारे पैर जो हैं उस सीमा के अंतर्गत पाए जाएं। तो हमने देखा कि सिर से लेके पैर तक 6 पॉइंट होते हैं और इन 6 पॉइंट को एक विश्वासी को अपने जीवन के पवित्रकरण करने के लिए, पहले चरण को कंप्लीट करने के लिए मुझको और आपको अपने शरीर को वश में रखना है। जैसा प्रेरित पौलुस बोलता है कि मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और वश में रखता हूं। ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। इसलिए पतरस बोलता है कि अपने आप के बुद्धि की कमर को कस लो, अपनी बुद्धि को ऐसा छुट्टा मत छोड़ो जो संसार के लोग छोड़ के रखते हैं। अपने आप की कमर ऐसी कस लो कि आप उस पवित्रीकरण को समझ सको, इस बात को याद रखते हुए कि आपका मिलन किससे होने जा रहा है। आप राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर से मिलने जा रहे हो। हम कैसे अपवित्र होके परमेश्वर का सामना कर सकते हैं। दूसरी बात, हम आते हैं पवित्रीकरण के दूसरे चरण में, वो है पवित्र वस्त्र को धारण करना। पवित्र वस्त्र को धारण करना, वस्त्र जो है वो एक मनुष्य की आइडेंटिफिकेशन को बताते हैं। वस्त्र जैसा हम धारण करते हैं उस वस्त्र को देख के लोग समझते हैं। आप जो है कोर्ट में कुछ काम करवाने जाएंगे,
आप किसी भी आदमी के पास ऐसे नहीं पहुंच जाएंगे, आप देखेंगे जहां पर जो काला कोट पहना है, आप समझ जाएंगे ये वकील है, मेरे को इससे जाके मिलना है, इससे जाके बात करना है। बहुत सारे वकील होंगे, आपको मालूम है किसके पास जाना है, किससे मिलना है, उनका एक आइडेंटिफिकेशन होगा। पुलिस की ड्रेस उनके लिए एक आइडेंटिफिकेशन होती है, और उसी प्रकार मसीह यीशु की ड्रेस, सॉरी, विश्वासियों की ड्रेस जो है, उनका आइडेंटिफिकेशन जो है प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए तो मैं और आप जो हैं वो मसीही लोग कहलाते हैं। जल्दी से एक वचन देख लेंगे, इफिसियों उसका 4 अध्याय और 22 से लेके 24वीं आयत। बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4, इफिसियों उसका 4 अध्याय और 22 से लेके हम 24वीं आयत तक पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो, और अपने मन की के आत्मिक स्वभाव से नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में केवल एक चीज सृजी गई है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर की सत्य की धार्मिकता में और पवित्रता में एक ही चीज सृजी गई है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और यहां पर प्रेरित पौलुस बोलता है कि तुम अपने मन के अंत के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। कुछ धारण करने को बोल रहा है और कुछ उतारने को बोल रहा है। कुछ नया धारण करने से पहले मुझको और आपको कुछ उतारना है। एक और आयत को हमको पढ़ेंगे, कुलोसियों उसका 3 अध्याय, कोलोसियंस चैप्टर 3 और उसकी 8वीं आयत से लेके 11वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 8 to 11। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गाली बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके काम समेत उतार डाला है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। यहां लिखा है अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार मुझको और आपको जो है उस अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार कुछ पहनना है। पहले मैंने आपको बताया कि सृजनहार के स्वरूप के अनुसार हमको अपने शरीर को अनुशासित करना है, पवित्र करना है, स्नान कराना है। दूसरा जो है वो हमको पवित्रता के वस्त्र धारण करना है। इसलिए पुराने नियम में लिखा था कि उसके वस्त्र धो लेना, लेकिन याजकों को नए वस्त्र पहना दिए थे, और याजक जैसी वो वस्त्र पहनते थे, उनका आइडेंटिफिकेशन एज ए याजक हो जाता था, एज ए प्रीस्ट हो जाता था। और हम एक आयत को और देखते हैं, रोमियो उसकी 13वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 13। रोमियो उसका 13वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में पढ़ूंगा। रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 14। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। जब शरीर की अभिलाषाओं के बारे में बात आती है, तो हमको हमेशा व्यभिचार सामने आता है, और हर विश्वासी इस बात से छूट जाता है कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को पहन रखा है, मैं व्यभिचार नहीं करता। लेकिन यहां पर लिखा है शरीर की अभिलाषा। शरीर की अभिलाषा बहुत सारी हैं। शरीर की अभिलाषा जो है आपको पूरे समय खाने के लिए प्रेरित कर सकती है। शरीर की अभिलाषा जो है आपको नशीले पदार्थ लेने के लिए प्रेरित कर सकती है। शरीर की अभिलाषा जो है आपको जरूरत से ज्यादा जो है पैसा कमाने के लिए प्रेरित कर सकती है। शरीर की अभिलाषा जो है आपको अपने मकान के ऊपर एक मंजिल और बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। आपको एक कार की जगह 4 कार खरीदने के लिए प्रेरित कर सकती है। आपको अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकती है। आपको आपके फ्यूचर में क्या होगा उसके लिए डराने के लिए, आपके
आपकी शरीर की अभिलाषा काम कर सकती है। और ये सारे गुण जो हैं आज विश्वासी में पाए जाते हैं बखूबी से, और इस कारण से लोग सोचते हैं मैं शरीर की अभिलाषा पूरी नहीं कर रहा क्योंकि मैं व्यभिचार नहीं कर रहा। लेकिन प्रभु कहता है यदि यीशु मसीह को पहन लिया है तो शरीर की कोई अभिलाषा आपके जीवन में काम नहीं करना चाहिए। अभिलाषा काम करना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को धारण करने के लिए। अभिलाषा काम करना चाहिए पवित्रीकरण को धारण करके परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए। तो दूसरी बात जो हमने देखी, हमारे वस्त्र का पवित्रीकरण जो है वो है हमारा आइडेंटिफिकेशन क्राइस्ट में बदल जाना, हमारी जो पहचान है वो प्रभु यीशु मसीह में बदल जाना। और रोमियो 13:14 के अनुसार जो है हमको यीशु मसीह को धारण करके यीशु मसीह को पहन लेना। तीसरी और अंतिम बात में हम आते हैं पवित्र तेल से अभिषेक। ये पवित्र तेल से अभिषेक जो है वो ऑटोमेटिक है। ये एक विश्वासी को खुद से नहीं करना। एक विश्वासी को इस पवित्रीकरण के 2 चरण जब एक विश्वासी पूरा करता है, पहला स्नान और दूसरा वस्त्र धारण करना, पवित्र वस्त्र, साफ वस्त्र धारण करना, तो तीसरा चरण जो पवित्रीकरण का है वो अपने आप पूरा होता है। कैसे होता है? जब हम देह और वस्त्र से अपने आप को पवित्र करते हैं तब यीशु मसीह पवित्र आत्मा में हमारा अभिषेक करता है और परमेश्वर के समीप लाने के लिए मुझको और आपको तैयार करता है। जब हम इन दोनों विधि को पूरा करते हैं, अपनी देह को साफ करके पवित्र वस्त्र धारण करते हैं, हम रेडी हो जाते हैं। उसके बाद पवित्र तेल से अभिषेक करने का काम जो है वो प्रभु यीशु मसीह का है। रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी पहली आयत को मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1। यहां पे इस प्रकार लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अब इसको थोड़ा समझ के देखें। प्रभु यीशु मसीह में जो लोग आ गए हैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, लेकिन दंड की आज्ञा क्यों नहीं है? क्योंकि उसका एक रीजन दिया है। लिखा है क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद यदि मैं और आप आत्मा के अनुसार चलते हैं तब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि हमने अपने आप को पवित्र करके इसलिए तैयार किया है कि प्रभु जो है उस पवित्र तेल से हमारा अभिषेक करे। और हमारा अभिषेक करने प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। और ये तीसरा जो अनुग्रह है ये एक तरह से वही छुपा जो है पवित्रीकरण है, जो कि पतरस लिखता है कि उस समय अपनी उस आशा रखो उस बात पे जो तुमको, उस अनुग्रह पे जो तुमको प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर मिलने वाली है। मेरा और आपका पवित्रीकरण सिर्फ रुक जाएगा जब यीशु मसीह आएगा। जो लोग पवित्र हैं उनका वो अभिषेक करेगा और अभिषेक करके उनको वो परमेश्वर के सम्मुख ले जाके खड़ा करेगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों के लिए इसको अपने आप को पवित्र करना जो है वो बहुत जरूरी है। इसके 26वीं और 27वीं आयत में लिखा है, रोमियो 8 का 26-27 में, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। यहाँ पर बताता है कि जब हम उस पवित्रीकरण के दोनों चरण को पार कर लेते हैं, प्रभु जो है हमको तैयार करता है। और इसलिए हमारी आत्मा में और परमेश्वर की आत्मा में एक एका हो जाती है। और लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए हम जो हैं उस अंडरस्टैंडिंग को, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को, आत्मिक समझ को, आत्मिक मैच्योरिटी को समझने लगते हैं और हमारे विचार और परमेश्वर के विचार जो हैं वो एक होने लगते हैं। और इसीलिए हम
पहला पतरस में पढ़े थे कि तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हमारी मुलाकात उस पवित्र परमेश्वर से होने जा रही है। एक आयत को मैं आखिरी में पढ़ के समाप्त करूंगा। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय, हिब्रूज चैप्टर 12। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 12 और उसकी 14वीं आयत को मैं पढ़ रहा हूं। इब्रानी 12 और उसका 14। यहां पर इस प्रकार लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। मैंने शुरू में बताया कि हम जा कहां रहे हैं? हम परमेश्वर को देखने जा रहे हैं। हमारी मुलाकात जो है परमेश्वर से होने वाली है और इसलिए वो बोलता है तुम पवित्र बन जाओ, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बन जाओ क्योंकि तुम जिससे मिलने जा रहे हो वो पवित्र है। और यहां पर हम इब्रानी 12:14 में पढ़ते हैं कि उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। प्रभु यीशु मसीह खास अनुग्रह दे के मुझको और आपको उठा के लेके जाने पर है। प्रभु यीशु मसीह जो है उस खास अनुग्रह पे जो है उसको मुझको और आपको तैयार करना है। उस खास अनुग्रह को देगा कि वो उस तेल को उंडेल के अभिषेक करे और मैं और आप स्वर्गलोकन में उठाए जाएं और परमेश्वर मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको परमेश्वर के सम्मुख में लाके समर्पित कर दे, उससे मुलाकात करा दे। प्रियो, हम अपने परमेश्वर से मुलाकात करने जा रहे हैं। वो परमेश्वर जिसने आसमान और जमीन को बनाया, सब चीज को सृजा है, उससे मुलाकात करने जा रहे हैं। वो परमेश्वर पवित्र है। मैं और आप अपने आप को पवित्र करें क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो मुझको और आपको मिलने को बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। हम तैयारी का जीवन जिएं, पवित्रीकरण का जीवन जिएं और प्रभु से मिलने को खुशी के साथ तैयार पाए जाएं। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।